तो यहाँ समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा हवा खड़ा किया है, बुनकर बनाम मुसलमान, अब मुसलमान बनाम भाजपा। जैसे रख लायक मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी से दंगल कराने की इनकी नापाक जो गठजोड़ है। मैंने विधानसभा चुनाव के पहले ही ये कहा था कि आखिर मुसलमानों को आगे आगे करके ललकारने की नापाक साजिश। तो सपा का प्रचार प्रसार हो गया, 300 विधानसभा 300 कुछ नंबर डाल करके फला पूर्व विधानसभा प्रत्याशी। ये इससे अब बुनकर समाज से क्या लेना देना। ये ऑलरेडी सपा के 3 ठो जो है गठबंधन के यहाँ विधायक हैं, अरे सब इस्तीफा दे। शराब वही है, बोतल की डिजाइन बदल दी गई है, मामला यही है। सदनों में जाकर के आवाज नहीं उठाते, जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ कानून बिगड़ते हैं। वोट की राजनीति, नफे नुकसान से अब बुनकर समाज समाजवादी पार्टी के छलावे में आने होने वाला। स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीम। मैं इरशाद अहमद, उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो आज हम बात करेंगे आगामी 14 मार्च को होने वाले बुनकर सम्मेलन। लोगों का क्या मुद्दा है, इस पे बात करेंगे कि कितना बुनकरों का फ़ायदा होने वाला है इस सम्मेलन से। तो हमारे साथ इस बुनकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे इनसे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं तो पहले अपना परिचय दे दूं। मैं इकबाल अहमद अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी। जी मेरा सवाल ये है कि जो 14 मार्च को सम्मेलन होने वाला है, बुनकर सम्मेलन, अल्ताफ़ अंसारी काफ़ी जगह जगह चर्चित हैं और जगह जगह होर्डिंग देखी जा रही है। देखा जा रहा है कि उसमें कुछ ही चेहरे नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये आगामी चुनाव को लेकर अपना प्रचार कर रहे हैं या फिर बुनकरों का वाकई मसला हल होगा? इससे कितना लोगों का फ़ायदा होगा, क्या कहेंगे इस पे? भाई मैं तो जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्रकार के साथी हैं, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। मुझे तो नहीं लगता भाई, अपने जनपद से ही मैं शुरुआत करूं। मऊ जनपद में 4 विधानसभा की असेंबली है, जिसमें 3 विधायक सपा गठबंधन के हैं। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे जन संगठन के लोग ये रोड पे आते हैं, अधिकारियों को पत्रक देते हैं, बुनकरों की बात उठाते हैं, तो बात समझ में आती है, जन मुद्दों की बात उठाते हैं। लेकिन ऑलरेडी इनके पास सैकड़ा से ज़्यादा विधायक हैं। तो विधानसभा में इनके विधायक क्यों नहीं बुनकरों की आवाज़ उठाते? 5 दिन से सदन चल रहा है, एक दफ़े भी सदनों में जा कर के आवाज़ नहीं उठाते, जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ कानून बिगड़ते हैं। वोट की राजनीति, नफे नुकसान से अब बुनकर समाज समाजवादी पार्टी के छलावे में आने होने वाला नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के सब चेहरे हैं। मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि अगर बुनकरों का ये सम्मेलन होता, वास्तव में ईमानदारी होती, तो पहले हाउस जो चल रहा है उसमें बड़ी दमदारी से इस बात को रखा जाता और समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश पैमाने पे हर जिला मुख्यालय पे जगह जगह धरना प्रदर्शन बुनकरों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करती। ये बुनकरों को फिर छलने की, ये जो वही है ना कि शराब वही है, बोतल की डिज़ाइन बदल दी गई है, मामला यही है। तो अगर देखा जाए ये जो सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर देखा जा रहा है सपा का ही वो दिख रहा है। अगर क्या लगता है आपको कि ये दूसरी पार्टियां जो हैं इस सम्मेलन में आनी चाहिए या इनको अल्ताफ़ अंसारी को चाहिए कि ये इनवाइट करें सबको? भाई जब इन्होंने बैनर पोस्टर लगा ही दिया तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का है या ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं या एक आम बुनकर की हैसियत से सम्मेलन बुला रहे हैं। अगर आम बुनकर की हैसियत से अगर मऊ का हित चाहते, बुनकरों का हित चाहते, मैं सम्मान करता हूं उनका, अगर ये बुनकरों का हित चाहते तो पहले आम जन एक सभा बुलाते और लोगों से कहते कि भाई लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, एक बैठा जाए। तो पहले तो सपा का प्रचार प्रसार हो गया, 300 विधानसभा 300 कुछ नंबर डाल करके फला पूर्व विधानसभा प्रत्याशी। ये इससे अब बुनकर समाज से क्या लेना देना। ये ऑलरेडी सपा के 3 ठो जो है गठबंधन के यहाँ विधायक हैं, अरे सब इस्तीफा दे दें। या तो इनकी पार्टी इन लोगों को समझती ही नहीं है, या अपनी पार्टी में ये लोग अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाते, या पार्टी में इन लोगों को वैल्यू नहीं है, या पार्टी इन लोगों को नहीं समझती है। मैं तो यही समझ रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अल्ताफ़ अंसारी आने वाले चुनाव 2024 में ये तैयारी कर रहे हैं उसको एक सम्मेलन दिखा के लोगों को? भाई अब इनके पार्टी में कई बुनकर नेता, ये पहले तय करें कि कौन असली बुनकर नेता है, ये पहले आपस में तय करें। अब इनका मसला अगर वास्तव में अगर बड़ी पैठ है लोगों की पार्टियों में,
तो पार्टी इनको बुनकर का कोई एक जो है पसमादा समाज से, पिछड़े समाज से, दलित समाज से, या हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जाटो बिरादरी के लोग भी बुनकरी करते हैं, बहन जी के बिरादरी, मुख्यमंत्री जी पूर्व मायावती जी जो हैं उनके बिरादरी के लोग भी बुनकरी काम करते हैं, सर्व समाज बुनकरी का काम करता है। तो उसको यहाँ समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा हवा खड़ा किया है, बुनकर बनाम मुसलमान, अब मुसलमान बनाम भाजपा। जैसे रख लाए कि मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी से दंगल कराने की इनकी नापाक जो गठजोड़ है। मैंने विधानसभा चुनाव के पहले ही ये कहा था कि आखिर मुसलमानों को आगे आगे करके ललकारने की नापाक साजिश बंद की जाए। ये सपा के जो है ये चोचलेबाजी से हम कतई इत्तफाक नहीं करते। इनकी कथनी करनी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। वास्तव में समाजवादी पार्टी वह लोहिया की समाजवादी पार्टी नहीं है। यह तो भारतीय जनता पार्टी से मिल करके विधानसभा में सरकार भी चलाई है। केसरीनाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के थे और वह जो है सदन के अंदर इनके नेता हुआ करते थे और सरकार चली। तो इनका चोली दामन का भारतीय जनता पार्टी से साथ है। ये केवल दिखावा है कि हम मुसलमानों, हमको बहुत समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को दिखावा न करे। मुसलमान अपना मामला कर लेगा और मादरे वतन में रहने वाले लोग, हमारे बड़े भाई लोग, हम बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। वो तो इनके जज्बाती नारे हैं जिनकी वजह से ऊप करके। एक कहावत मैं बता दूं, 5 लोग बैठे हैं, कोई बहुत ताकतवर आदमी है, बगल में कोई बहुत कमज़ोर आदमी है। अब किसी ताकतवर आदमी से ये कहा जाए कि जो सबसे कमज़ोर है उसको तुम मार दो तो हम जाने, उसकी असल नस्ल पे आ जाओ, उसको इतना न जज्बा दिला दो कि वह उठे और कमज़ोर आदमी को पीटने लगे और हम धीरे से उठें, अपने घर चले जाएं, रास्ता पकड़ लें। हमने ये नहीं कहा कि ज़रा ताकत हो तो मुझको मार के देखो। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ललकार करके और हमेशा इससे मुसलमानों का, पसमादा समाज का हमेशा इससे नुकसान हुआ है। वास्तव में अखिलेश यादव जी, अगर वास्तव में मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी वास्तव में अगर ईमानदार है, नैतिकता होगी जरा सा भी बुनकरों के प्रति, तो हाउस में इस बात को आज ही से उठाना शुरू कर देंगे। तो मैं देखा जाए तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, मैं सत्य से आरोप नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। हम लोग अखिलेंद्र प्रताप सिंह के सिपाही हैं। हम लोग कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं करते। हम रोड पे भी जो बात कहते हैं, हम सड़क पे भी वही बात कहते हैं। हम चैनल, अब जो मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे, बुलडोजर से नोचवा नोचोक फेंकवाया गया था, टीवी पे मेरा बयान चल रहा था, तो समाजवादी पार्टी ये ललकार करके जो भाजपा बनाम मुसलमान, बुनकर बनाम मुसलमान, मुसलमान बनाम भाजपा, ये छोड़ दे और बुनकर समाज इस मामले को तय कर लेगा। और मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि आप जो है इनको राजनीति, इन लोगों की जो बुनकरों के नाम पर राजनीति चल रही है, इस राजनीति से इतर हट करके और नैतिकता के आधार पे, आप हमारे बगल के पड़ोसी हैं, आप गोरखपुर के हैं, मऊ के हैं, तो बुनकरों का मसला पूर्वांचल जो है उत्तर प्रदेश में या देश में किसानी के बाद बुनकरी एक बहुत बड़ा जो है व्यवसाय है, जिससे काफ़ी रोजगार के अवसर इससे मुहैया हैं। तो आप, मैं मुख्यमंत्री जी, अहले मऊ की, अहले बुनकर समाज की तरफ से, अहले उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी की तरफ से मैं आपसे मुख्यमंत्री जी निवेदन करूंगा कि आप बुनकरों का मसला जितना जल्दी हो आप इसको हल कर दें। बुनकरों का फ्लैट रेट का जो पासबुक का मसला था उसको बहाल कर दें। अरे सपा ने तो दोहरी राजनीति बुनकरों के साथ कर ही दी, एक तरफ मीटर लगवा दिया और एक तरफ जो पासबुक बहाल कर दिया। ये दोहरा चरित्र, दोहरी नीति नहीं है तो क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये एक बड़ा आरोप है और देखा जाए कि शायद सदन में अभी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आरोप लगाया है कि सपा जो है, अखिलेश यादव जी, उन पे आरोप लगाए हैं कि ये एक जाति की तरफ काम करते हैं। तो आपने भी आरोप लगाया कि ये मुसलमानों के हित में काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, मेरा ये मानना भी, सपा के एक नेता ने, नाम याद मुझे नहीं पड़ रहा, उन्होंने कहा था कि सपा की गवर्नमेंट बनी तो मुस्लिम समाज को, पिछड़े समाज को हम रिक्शा देंगे, माने हमको रिक्शा चलवाएंगे और ये बादशाह बन के उस पर बैठेंगे, हम मजूर बन के रिक्शा चलाएंगे। ये नहीं कहा कि बुनकर समाज के बेटे को हम एमएलसी बनाएंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि बुनकर समाज के बेटे को हम आईएएस पीसीएस बनाएंगे। अपने समाज के लोगों को पूरा भरेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक भर देंगे। अब बुनकर समाज के लोग रिक्शा दे के रिक्शा चलवाएंगे। यानी ये मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। ये केवल बरगला करके समाजवादी पार्टी से मैं समझा हूँ, ये लोहिया की समाजवाद नहीं है। झंडा और समाजवादी कलर कह करके रख देने से समाजवादी पार्टी का समाजवाद से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मुसलमानों को हमेशा जो है मादरे वतन में रहने वाले दूसरे लोगों को भड़का करके मुस्लिम समाज जो है इसको हमेशा ये लोग इसके साथ
तरह तरह का जुल्म और तांडव अगर समाजवादी पार्टी ललकारना बंद कर दे तो मैं समझता हूं कि हमारे इस देश में, हमारे इस मुल्क में रहने वाले जितने लोग हैं, बहुत ही छोटा भाई समझ के मुस्लिम समाज का, पिछड़े समाज का, दलित समाज का सम्मान होता है और सम्मान करते हैं। लेकिन नफरत की जो सियासत चरम सीमा पर है उसमें ज़्यादातर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की बड़ी अहम भूमिका है। तो भाजपा पे भी बड़ा आरोप लगता है। भाजपा पे क्या कहेंगे कि मुसलमानों के हित में कितना काम करती है? अरे भाजपा तो अव्वल दिन से कह रही है कि मुसलमानों को वोट मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपने ऐसी नफरत की दीवार पैदा कर दी है तो ये नफरत की दीवार कौन फैला रहा है? ये तमाम इस तरीके से जो जात मजहब के नाम पे रोटी सेकते हैं, जातिगत मुद्दों पे उनकी इसी पे राजनीति है, दुकान इनकी चल रही है इसी पे। ऐसा नहीं है और हमारी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास का पन्ना उठा करके देख लिए, हजारों हजार साल पहले से और आज तक वीर अब्दुल हमीद के रूप में हम ही आए, कोई और नहीं आया। खुदीराम बोस जो थे, दुखीराम जी, जो हमारे ही मोहल्ले में शहादत उन्होंने पाई, कोई और नहीं आया। समझ रहे ना? तो इस तरीके से तमाम और अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए हम लोग एनी टाइम जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा मुल्क मेरे लिए सबसे अजीज़ है, मेरा हिंदुस्तान मेरे लिए सबसे प्यारा है। अपने देश के लिए अपने शरीर का एक एक कतरा हम लोग बहा देंगे। उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के लोग कभी उदंडता की राजनीति नहीं किए। मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से लेकर डीएम साहब से लेकर के कमिश्नर, एसपी, सारे लोगों से हम लोग अपनी बात रखते हैं। ज़रूरत पड़ी तो मिलते हैं और कहते हैं। और बहुत सारे मसले हैं, कभी दूसरे दिन हम दिखाएंगे कि खास सुरक्षा वाला मैटर या ये जो मामला था, लिखित रूप से सपा गवर्नमेंट उसको लागू नहीं करना चाहा। भारत सरकार ने इसको आदेश किया था बुनकर वाहिनी के निवेदन पे। तो सपा की जो ये दिखावा की राजनीति है ना, जैसे बगल में छुरी मुंह में राम वाली कहानी, इनकी बड़ी विचित्र है। तो ऐसे में देखा जाए, अगर ये सम्मेलन जो होना है, बुनकरों का कितना फायदा होगा हो जाए, आपको क्या लगता है? मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता कि इससे कहीं बुनकरों का हित होने वाला है। हाँ, अगर जो वास्तव में मैं समझता हूँ ये बुनकरों का हित देते तो पहले अपने विधायकों से कहें कि पहले इस्तीफा दे के जाएं, या इनकी अगर पार्टी इतना बुनकरों से हमदर्दी रखती, किसी बुनकर के नेता को अपन ही पार्टी में अल्ताफे भाई को जो है बना दे, राज्यसभा में भेज दें, उन्हीं को एमएलसी बना दें, कहें कि चलो भाई तुम्ही को बुनकरों की आवाज़ सदन में उठानी है, हम नहीं उठाएंगे। तो समझ में आती बात? या पार्टियां इन लोगों को समझती नहीं है, इन लोगों को इस्तेमाल करती है, या ये लोग पार्टी को नहीं समझ पाते? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही है। हम लोग अखिलेंद्र प्रताप सिंह के सिपाही हैं और हम लोग जब चाहते हैं अपने नेता से अपनी बात कह करके, हमारा नेता विधायक एमपी सांसद नहीं है, लेकिन हम लोग जब चाहते हैं दलित मुद्दों पे, आदिवासियों के सवाल पे, बुनकरों के सवाल पे, इस तरीके से जितना हम लोग चाहते हैं अपने नेता से कह के अपनी बात को उठवा लेते हैं। हमारा नेता हमारी बात को बड़ी मजबूती सुनता है, जो सुनता है उसको वो जो है अमल करने की कोशिश करता है। हम लोग उनको समझते हैं, वह हम लोग को समझते हैं। और आज तक हमने यही नहीं समझा कि समाजवादी पार्टी में असली बुनकर का नेता है कौन। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल एक है कि जो बुनकर हैं उनका मतलब जो मजदूरी होता है काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उस पर क्या कहेंगे कि उनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए? जो ये सेठ होते हैं, जो दलाल जिसको कहा जाता है यहाँ पे, तो वो बुनकरों का शोषण करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा कि भाई 20 रुपया बानी घटा के 100 रुपया साड़ी का रेट घटा दी, इसको बहादुरी नहीं कही जाएगी जी। हाँ, मैं निवेदन करूंगा यहाँ के सेठ साहूकारों से कि आप अगर 20 रुपया बानी घटाते हो तो नेशनल इंटरनेशनल मंडी तक खबर चली जाती है कि साड़ी सस्ती हो गई, रेट गिर गया। आप समय हिसाब से कुछ कहो कि इतने दिन से इतने दिन तक इतने परसेंटेज की छूट, तो बात समझ में आती है। ये तो अपने ही परिवार के लोग और अपने ही परिवार में शोषण हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा अपने मऊ के तमाम लोगों से, चूँकि मसला यहाँ यह है कि सरकार की कोई सब्सिडी नहीं है, बुनकरी जो है ताने बाने का जो मसला है, बेटी रोटी का भी मसला है, तो यहाँ लगता नहीं कि कौन सेठ है कौन मजदूर है। तो इंटरनेशनल नेशनल पॉलिसी भी चले, बुनकरों की अलग कैटेगरी बनाओ और पूंजीपतियों की एक अलग कैटेगरी बनाओ। तो मैं यहाँ के सेठ साहूकारों से निवेदन करूँगा कि आप जो है इस दर्द को समझो। और समझते हैं, बहुत सारे जब मामला अच्छा था बाजार थे, बहुत सारे सेठों ने लूम दिया, जनरेटर दिया, घर भी बनवा दिया, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं। लेकिन बुनकरों का उत्पीड़न भी इनके माध्यम से ये जो है 100% किया जा रहा है, इससे भी नाकारा नहीं जा सकता। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है बुनकरों का इस भाजपा सरकार में कुछ भला होगा या फिर उनका कुछ सॉल्यूशन होगा? अगर मैं समझता हूं कि ईमानदारी से, राजनीति को ऊपर रख के और तमाम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ईमानदारी से सभी लोग अगर चाहते हैं कि बुनकरों का भला हो, तो मुझे नहीं लगता कि भला नहीं होगा। मैं आशावान हूँ, दुनिया चाहे भले निराश हो,
लेकिन हम अपने सरकार से आशावान है, नाउमीद नहीं है। एक तो मुसलमान है और नाउमीदी कुफ्र है। यानी बिल्कुल उम्मीद करते कि इस सरकार में बुनकरों का हला भला होगा। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आशावान हूँ। और मेरा संगठन एकदम स्पष्ट आशावान है कि हम सरकार से अपनी समस्या को लड़ के, भिड़ के, धरना प्रदर्शन आंदोलन, हम तो कहते हैं कि हमारी समस्या नहीं हल होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आप मुकदमा लिखोगे, हम जेल जाएंगे। हमें इससे कोई गम फिक्र नहीं है, क्योंकि हम दलाली बजाजी हम लोग नहीं करते। मतलब संघर्ष लगातार एकदम करेंगे। संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत और शुक्रिया मेरा आपका। नारा है कि समाज की भलाई है तो संघर्ष जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।